आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करती हूँ दीपावली के पश्चात कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान या देवठान एकादशी होती है और इस दिन देव भी उठाए जाते हैं। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए। आंगन में खड़िया मिट्टी या गेरू से रंगोली काटनी चाहिए। आंगन के बीचों बीच या फिर एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर पूरी, पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर एक परात और या डलिया से उसे ढक दिया जाता है तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। रात्रि में परिवार के सभी सदस्य देवताओं की भगवान विष्णु सहित पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही घड़ियाल बजाकर या थाली बजाकर इस प्रकार हमें कहना चाहिए, उठो देव उठो, अंगुरिया चटकाओ देवा। कुछ धार्मिक व्यक्ति देवोत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का भी आयोजन करते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी पूरे धूमधाम से उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार सामान्य कन्या का विवाह किया जाता है। जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती हैं वे तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यह शास्त्रों की आज्ञा है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करने से मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिलता है। जो वस्तु न मिल सके और दिखाई न दे सके वह भी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंद्राचल के समान भारी पाप अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी इस व्रत के करने से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन करके नदी, तालाब या कुआं, बावड़ी या घर में जैसा भी संभव हो सके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर भगवान की पूजा करके कथा सुनें और व्रत का नियम ग्रहण करें। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आज मैं आपका निराहार रहकर व्रत करूँगा। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। इसके पश्चात भक्तिभाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण, नृत्य, गीत आदि करें। प्रबोधिनी एकादशी को भगवान का पुष्पों, फलों, अगर धूपबत्ती, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देवें। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक महीने में बिल्वपत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है और कार्तिक महीने में तुलसी से भगवान का पूजन करने से 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन आरती करने व कथा सुनने वाले करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो प्राणी व्रत करने वाले की तो बात ही अलग है। इस कथा को पढ़ने सुनने मात्र से ही अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। अब बात करती हूँ हरि प्रबोधिनी एकादशी किस दिन होगी, किस दिन होगा इसका पारायण, इस सब की मैं जानकारी आपको देती हूँ। तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर 2023 दिन बुधवार रात्रि 11:06 से और तिथि की समाप्ति होगी 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार रात्रि 9:03 पर। इस तरह हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को ही होगा और इसका पारायण होगा 24 नवंबर
2023, दिन होगा शुक्रवार। यह थी मेरी हरि प्रबोधिनी एकादशी की व्रत की संपूर्ण जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।